34 दिन बीत चुके हैं किसान आंदोलन के। अब राहुल गांधी और उनके नेता सड़कों पर उतरे हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस अपना तेवर दिखाती रही है, लेकिन पहली बार भूमिपुत्रों के समर्थन में पार्टी नेताओं को सड़क पर उतरने की याद आई है। प्रियंका गांधी पार्टी नेताओं के संग सड़क पर उतरी तो राहुल गांधी खुद राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। उन्होंने राष्ट्रपति को कृषि कानून के विरोध में ज्ञापन सौंपा। यहाँ पे राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और बाकी सांसद भी मौजूद हैं और ये वो वक्त है जब कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं किसान आंदोलन के साथ खड़े हुए दिखना चाहती है और लगातार 2 करोड़ हस्ताक्षर के साथ अब राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। लगातार चुनावों में हार के बाद कांग्रेस अपना बेस मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में किसानों के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी कर पार्टी अपनी नैया पार कराना चाहती है। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रोह करना ही पड़ेगा। किसान आंदोलन को लेकर राहुल ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये प्रदर्शन खत्म नहीं होने वाला है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में लड़े जा रहे सियासी दंगल में कांग्रेस कूदी, जोरदार तरीके से सरकार पर निशाना साधा। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने। किसानों को कोई बरगला नहीं सकता। बहुत समझ है उनमें, बहुत विवेक है। अगर आज वे बॉर्डर पे बैठे हैं 1 महीने से इस ठंड में तमाम संघर्ष को झेल कर, तो ये जाहिर है कि उनको दुख है कि ये उनका संघर्ष है। इसका राजनीतिकरण कोई नहीं कर रहा है। ये हम एक राजनीतिक दल है, उनका समर्थन करने की हमें पूरा हक है। प्रियंका गांधी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन करने उतरी। बस में सवार होकर पार्टी नेता राष्ट्रपति भवन के लिए निकले, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देते हुए पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। आपको दिखाते हैं ये जो तस्वीर यहाँ ग्राउंड जीरो पे आपको नजर आ रही होगी। खचाखच बस भरी है। प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम कांग्रेस के नेता और सांसदों को ले जाया जा रहा है। उनको 10 जनपद के बाहर हिरासत में ले लिया गया है और तमाम सांसद उसी बस में मौजूद हैं। ठीक सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी बस से। हम लोग भी उसी बस में मौजूद हैं सारी जानकारी देते हुए। और यहाँ पे उसी बस में कहाँ ले जाया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को ये पता नहीं। हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेताओं को पुलिस मंदिर मार्ग थाने ले गई। हालांकि कुछ ही देर बाद सभी को रिहा कर दिया गया। देखिए 6 सालों से जो भी इनके खिलाफ बोलता है, जो भी अपने लिए खड़ा होता है, उसको ये कुछ ना कुछ बोलते हैं। इस तरह का कोई नाम दे देते हैं। असलियत ये है किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश का हृदय है। अगर वो बैठा है उसका आदर होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उससे बात की जानी चाहिए, उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। और इस तरह के नाम जो आपने उनके लिए उपयोग किए अभी, ये एक पाप है, ये एक पाप है। अगर सरकार इनको देशद्रोह कह रहा है तो सरकार पापी है। किसानों के मुद्दे पर एक तरफ कांग्रेस की सियासत जारी है, वहीं केंद्र सरकार और बीजेपी लगातार कृषि कानून का सच देश को बताने में जुटी हुई है। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक
भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर यानी 25 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी किसानों से फिर से संवाद करने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपील की है कि पार्टी सांसद, विधायक, नेता और कार्यकर्ता पीएम के कार्यक्रम का हिस्सा बने। वहीं यूपी बीजेपी के कार्यकर्ता कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी लेकर घर घर जाएंगे। शुक्रवार को ही केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि की 7वीं किश्त भी जारी करने वाली है। इसके तहत 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी। सरकार की पहल पर कांग्रेस गुस्से में है, लेकिन किसान संगठन कह रहे हैं कि उनका इस सियासत से कोई वास्ता नहीं है।